स्वागत है दर्शन डायरी में। नमस्कार सभी को। क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान को व्यापार का पार्टनर माना जाता है? एक ऐसा दरबार जहां का खजाना कभी खाली नहीं होता। आज हम आपको ले चलेंगे चित्तौड़गढ़ के सेठों के सेठ यानी सांवरिया सेठ के दर्शन कराने, जो कि है मंडफिया गांव में। हमारी यात्रा शुरू होती है इंदौर के रेलवे स्टेशन से, जो कि सुबह 4:30 पर ट्रेन जाती है सीधे चित्तौड़गढ़ के लिए। तो चलते हैं अब हम इस यात्रा को पूरी करने। ट्रेन आपको चित्तौड़गढ़ में 11 बजे तक पहुंचा देती है। स्टेशन से बाहर आते ही आपको टेम्पो या बस की सुविधा मिलती है, जो कि सीधे सांवरिया सेठ तक जाती है। तो हम यहां से रिक्शा लेके चलते हैं सांवरिया सेठ के मंदिर के दर्शन करने। रिक्शा और बस का किराया आपको 40 से 50 रुपये के अंदर ही रहेगा, जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर सांवरिया सेठ मंदिर तक पहुंचा देती है। सांवरिया सेठ की महिमा इतनी विशाल है कि इसके बारे में जितना जानो उतना कम है। यहाँ इस मंदिर से जुड़ी विस्तृत और गहरी जानकारी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हेलो गाइस, तो फाइनली हम सांवरा जी पहुंच चुके हैं और ये हमें आम खाने का तरीका देखो, नज़ारा है। मतलब वैसे तो आम को ऐसे खाया नहीं जाता है, लेकिन हमारे पास कोई साधन ही नहीं है कुछ काटने के लिए, तो हम ऐसे खा रहे हैं। बाकी इसमें भी स्वाद है, टेस्ट है, तो सब कुछ है, मजा है। जब 1840 में बागुड़ भातसोड़ा की सरहद पर खुदाई हुई तो 3 मूर्तियां निकली थी। इन तीनों का अपना महत्व है। सबसे बड़ी मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मंडफिया ग्राम में स्थापित की गई, जिसे आज मुख्य सांवरिया जी का मंदिर कहा जाता है। दूसरी मूर्ति इसे भातसोड़ा में स्थापित किया गया, जिसे प्रकट स्थल के पास का मंदिर माना जाता है। तीसरी मूर्ति इसे बाकुड़ के उसी स्थान पर रखा गया जहाँ से प्रकट हुई थी। इसे प्रकट स्थल भी कहा जाता है। मान्यता है कि साल 1840 में भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को सपने में 3 मूर्तियों के बारे में पता चला। खुदाई करने पर बागुड़ भातसोड़ा की जमीन से भगवान कृष्ण की 3 सांवली मूर्तियां निकली, जिसे बड़ी मूर्तियां मंडफिया में स्थापित की गई। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान को बिजनेस पार्टनर माना जाता है। व्यापारी अपने व्यापार का एक हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं। यहाँ का दान पात्र महीने में एक बार खुलता है और हर बार करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और चांदी निकलता है। इसे राजस्थान का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्त मानते हैं कि सांवरिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाने से व्यापार में कभी घाटा नहीं होता है। भक्त अपनी परेशानियों को एक कागज पर लिखकर भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं। इसे सांवरिया सेठ को अर्जी लगाना कहते हैं। अब सवाल आता है कि भगवान को सेठ क्यों कहा जाता है। इसके पीछे भी एक अनोखी परंपरा है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं। खासकर व्यापारी वर्ग के
यहाँ अपनी पहली कमाई चढ़ाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में हमेशा वृद्धि होती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। इसी कारण भगवान को सांवरिया सेठ कहा जाता है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जन्माष्टमी, एकादशी और अमावस्या के दिनों में यहाँ विशेष भीड़ होती है। इन अवसरों पर मंदिर को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और भव्य धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। मंदिर की वास्तुकला भी बेहद भव्य और आकर्षक है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर दूर से ही बहुत सुंदर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में विराजित सांवरे श्याम की काले पत्थर की मूर्ति अत्यंत मनमोहक है। भगवान का श्रृंगार सोने चांदी के आभूषणों से किया जाता है, जिससे मंदिर का वातावरण और भी दिव्य बन जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान से प्रार्थना करता है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। खासकर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोग यहाँ आकर राहत महसूस करते हैं। सांवरिया सेठ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला हर एक भक्त भगवान की कृपा और दिव्यता को महसूस करता है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो इस पवित्र धाम के दर्शन अवश्य करें और सांवरे श्याम का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। मंदिर परिसर में भगवान शिव जी का भी सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां भक्त जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के दीवारों पर आपको श्री कृष्ण की गाथाएं चित्र के रूप में दी गई है, जो कि पूरे मंदिर में लगी हुई है। आप इन्हें देख सकते हैं। मंदिर का खुलने का समय सुबह लगभग 5 बजे मंदिर खुल जाता है, जहां सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, सुबह 8 बजे श्रृंगार आरती, शाम को 7 बजे संध्या आरती और 9:30 पे शयन आरती होती है। मंदिर में ठहरने के लिए कई होटल भी है और कई धर्मशालाएं भी। एक धर्मशाला मंदिर के परिसर में ही है, जहां पे आपको कम रेंट पर रूम मिल जाता है और आप वहां पे रुक सकते हैं। मंदिर में रात्रि के समय जो दृश्य होता है वो सच में मन मुग्ध कर देता है। मंदिर में आपको भोजन सुविधा भी उपलब्ध होती है, जो कि कम पैसे में आपको एक अच्छा खाना मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे खाना खाया है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है।
ये थी मेरी पवित्र और चमत्कारी सांवरिया सेठ मंदिर की यात्रा। अगर आपको भी मौका मिले तो आप एक बार ज़रूर आइए, सांवरिया सेठ के दिव्य दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और यात्रा से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दर्शन डायरी को सब्सक्राइब करें। जय सांवरिया सेठ।